हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिग्री पार्ट 3 सेवेंथ पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि डिग्री पार्ट 3 के स्टूडेंट मेरी इस वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। छात्रों, प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्लेटो के न्याय का विचार तथा प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार को पढ़ाया था। आज मैं प्लेटो का आदर्श राज, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, वीडियो टीचिंग के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लेटो का आदर्श राज। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज का चित्रण किया है। आदर्श राज के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए वस्तुतः यह एक नितांत गौण प्रश्न है। प्लेटो के आदर्श राज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज की प्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषण करता है और उसमें इस श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। प्रिय छात्रों, दूसरी जो विशेषता है, निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। तीसरा, आदर्श राज में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। चौथी विशेषता, नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिज्ञता के कार्य से संबंधित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कार्य से संबंधित है और उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है। प्लेटो ने प्रथम 2 वर्गों, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग या अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। पांचवी विशेषता, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति
केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। छठी विशेषता, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, इसके लिए शिक्षा द्वारा राज्य सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। सातवीं विशेषता, कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। आठवीं विशेषता, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की न तो अपनी कोई संपत्ति होती है और न ही परिवार। प्लेटो का विचार है कि साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। नौवीं विशेषता, नर नारियों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। और 10वीं यानी अंतिम जो विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की, वह है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर ने कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो टीचिंग से आप अपनी 7th पेपर की तैयारी कर सकेंगे। फिर अगले वर्ग कक्ष में वीडियो टीचिंग के माध्यम से मैं क्लास लूँगा। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।